अगर स्टॉक मार्केट की डेप्थ जाननी हो तो उसी इंसान से सीखना सबसे ऑथेंटिक रहेगा जिन्होंने पीढ़ियां इसमें लगा दी है। आज मैं आप सभी के सामने ला रहा हूं विवेक बजाज सर को, जो कि 3 पीढ़ी से फाइनेंशियल एक्सपर्ट रहे। ट्रेडिंग जब हम बात करते हैं तो सर ट्रेडिंग कितने समय के लिए करना है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या 5 मिनट के लिए ट्रेडिंग करना है, 15 मिनट के लिए आए, 30 मिनट के लिए आए, 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, 20 दिन के लिए आए, कितने दिन के लिए आए आप? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर ही लोगों को नहीं पता है। शेयर बाजार में बड़ा पैसा वही कमाता है जो 6 बजे के बाद होमवर्क करता है। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे। दोस्तों बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती है, सर स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सिखाइए। देखिए स्टॉक मार्केट के बारे में मैं जो भी सिखाऊंगा वो ऊपर की नॉलेज होगी जिससे मैं शायद सिखा सकता हूं, क्योंकि मैंने भी ट्रेड किया है, मैंने भी बहुत सारे लॉसेस खाए हैं और बहुत सारे प्रॉफिट बनाए हैं और काफी सारे लोगों को सिखाया है। बट अगर स्टॉक मार्केट की डेप्थ जाननी हो तो उसी इंसान से सीखना सबसे ऑथेंटिक रहेगा जिन्होंने पीढ़ियां इसमें लगा दी है। आज मैं आप सभी के सामने ला रहा हूं विवेक बजाज सर को, जो कि 3 पीढ़ी से फाइनेंशियल एक्सपर्ट रहे। उनके दादाजी ने फाइनेंशियल फील्ड में एंट्री मारी थी और वहां से फिर पापा का भी इंटरेस्ट वही रहा। विवेक बजाज सर आज की डेट में एक CA हैं। 200 लोगों की टीम उनके नीचे है, जहां पे कि दिन रात ट्रेडिंग होती है। इनफैक्ट एवरी डे ट्रेडिंग होती है। दिन रात डजंट मीन कि रात को स्टॉक मार्केट जब नहीं चल रहा है तब भी ट्रेडिंग हो रही है, बट देन फाइनेंशियल मार्केट में जीनियस है। स्टॉक एज करके कंपनी चलाते हैं, एक जबरदस्त जॉइंट फैमिली है और बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है। बहुत सिंपल, हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी भी है। दोस्तों उनको स्क्रीन पे लाने से पहले मैं आप सभी का उत्साह जानना चाहता हूं। नीचे चैट विंडो में या कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं What do you want to really ask from नितिन सर। आप कहोगे सर ये लाइव तो नहीं है। यस दोस्तों ये लाइव तो नहीं है, लेकिन उनके जो सवाल आप लोग हम तक पहुंचाएंगे उनसे हम उनके साथ कई सारी और इंटरव्यूज में या कई सारे और सवालों के जवाब लेके आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बट आज इस इंटरव्यू को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज आप सीखेंगे कैसे स्टॉक में एंट्री मारें और कैसे एग्जिट मारें, क्योंकि ये सबसे सरल चीज है लेकिन सबसे जटिल चीज है और यहीं पे कई लोग पैसा बना लेते हैं और कई लोग पैसा खो देते हैं। सो प्रणाम विवेक सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। कैलकाटा से आ रहे हैं और आज हम दिल्ली में, नोएडा में ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, तो आपके लिए स्पेशल थैंक यू, धन्यवाद फॉर दैट। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा, गुड टू सी यू एंड रियली यू हैव अ चार्मिंग फेस, वेरी सिंपल एंड वेरी ब्यूटीफुल स्माइल यू हैव। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो नितिन सर, विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं चार्ट देख के। मुझे लगता है हाँ भाई यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, मैं फटाफट एंट्री मार दूं और मैं एंट्री मार देता हूं, पता लगता है वो पलट के वापस से डाउन आ गया और मेरा लॉस हो गया। कई बार ऐसा हुआ है और हमारे साथ जुड़े हुए कई सारे लोगों का ऐसा ही हुआ है। लोगों ने, कईयों ने कहा 40 लाख का लॉस हो गया, किसी ने कहा 50 लाख का। सर बस मेरा लॉस रिकवर करवा दो, बाकी मैं कभी स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं देखूंगा। तो आई वुड लाइक टू नो क्या स्ट्रैटेजीज है सर, और बीच बीच में मैं डेफिनेटली आपसे कोई अगर और सवाल मेरे माइंड में आता रहा तो आपसे पूछता रहूंगा। जी बहुत थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको सिखा सकूं ये आर्ट और साइंस जो स्टॉक मार्केट का है। देखिए मैंने दोनों बातें की है, आर्ट और साइंस। जी ये आर्ट भी है क्योंकि इसमें इंडिविजुअल स्किल उसका बहुत बड़ा रेलेवेंस है, और ये साइंस इसीलिए बिकॉज इसके पीछे डेटा है, और जितना डेटा आप स्टडी करोगे, जितना डेटा में आप घुसोगे, मग्न होगे, उतना शेयर बाज़ार आपको रिवॉर्ड करेगा। तो अब जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, बिकॉज शेयर बाज़ार में हम ट्रेडिंग की भी बात कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग की भी बात कर सकते हैं, ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। गलतियाँ लोग क्या करते हैं, आते हैं ट्रेड करने, इन्वेस्टर बन जाते हैं, या आते हैं इन्वेस्टर बनने, ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। Correct. तो हमको सबसे पहले अपने आप को जानना है कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं शेयर बाज़ार में। अगर हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, इसका मतलब आपके पास पैसा है और उस पैसा को से और पैसा बनाना है और वेल्थ क्रिएट करना है, तब आप इन्वेस्टर बनेंगे। इसका मतलब आप कंपनीज के बिजनेसेस को समझेंगे, उनमें बिजनेस का एक कॉल लेंगे कि इस बिजनेस शायद अच्छा होगा, बुरा होगा इत्यादि। लेकिन अगर आपके पास छोटा पैसा है और आप पैसे से और पैसा कमाना चाहते हैं पहले, फिर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तब ट्रेडिंग एक जरिया है जहाँ से पैसे से इमीडिएटली पैसा बनता है। लेकिन ये बहुत इजी नहीं है। ये सुनने में बहुत इजी लगता है, बात करने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन ट्रेडिंग एक कॉम्प्लेक्स साइंस है। क्या इसको समझा जा सकता है? डेफिनेटली समझा जा सकता है।
प्रैक्टिस किया जा सकता है। अब ट्रेडिंग को थोड़ा तोड़ते हैं अपने, बिफोर आई गेट इनटू द स्ट्रैटेजी। ग्राफ देख के एक्साइटमेंट आ गया होगा सबके अंदर, तो अपने इसमें जाएंगे भी और मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा घर चलता है उससे। तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ बताने वाला हूँ, कुछ भी छिपाऊंगा नहीं, बस आप ध्यान दीजिएगा। तो ट्रेडिंग जब हम बात करते हैं तो सर ट्रेडिंग कितने समय के लिए करना है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या 5 मिनट के लिए ट्रेडिंग करना है, 15 मिनट के लिए आए, 30 मिनट के लिए आए, 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, 20 दिन के लिए आए, कितने दिन के लिए आए आप? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर ही लोगों को नहीं पता है। लोग बस डिस्काउंट ब्रोकर के अकाउंट खोला, चार्ट खोला और लग जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम क्यों आए। मैं चार्ट यूज करके कुछ आपके साथ इंटरेक्शन करूं, ठीक है? तो ये एक स्टॉक आपको नजर आ रहा होगा, रिलायंस, ठीक है? रिलायंस आपको ये ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर है जी, जो चार्ट के लिए यूज होता है। तो ये रिलायंस का वीकली चार्ट है। करेक्ट। ये देख के सर आपको क्या लग रहा है, रिलायंस क्या ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बताइए? मुझे ये सब लग रहा है कि ऊपर जाना चाहिए ये, बट यहाँ से थोड़ा सा ये हल्का सा डाउन आ रहा है, तो हो सकता है कि नीचे भी चले जाए, बट ओवरऑल ट्रेंड में 1 वीक का देखूं तो ऊपर जाते हुआ दिख रहा है मेरे को। अब ट्रेंड दिख रहा है। ये तो आपने मतलब एकदम सरल भाषा में टेक्निकल एनालिसिस को डिफाइन कर दिया। अब मैं थोड़ा इसको साइंस दिखाता हूँ। ट्रेंड जो वर्ड आपने यूज किया, तो हम कैसे बोलते हैं कि ये ट्रेंडिंग है? तो जब ये ऊपर है, ये ऊपर है, इसका मतलब ये अप ट्रेंडिंग है, मतलब हायर हाइज हायर लोस। तो ये स्टॉक अप ट्रेंडिंग है। लेकिन अभी आज के रेट में, जैसा कि आपने सही कहा कि थोड़ा आपका मन डगमगा रहा है। अब आपने ये नहीं कहा कि मंदी में जाएगा नीचे, आपने कहा शायद मतलब इसको मैथमेटिकली अगर शायद वर्ड को डिफाइन करें तो उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे जा सकता है, राइट? अल्टीमेटली शेयर बाजार इज ऑल अबाउट असेसमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो जितना ज़्यादा बेटर असेसमेंट कर पाता है विद अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वो विजेता बन जाता है। एक बहुत फेमस इन्वेस्टर है शेयर बाजार के, मिस्टर चोखानी, उन्होंने कहा था कि हम सब यहाँ बैठ के गैस वर्क कर रहे हैं। उन्होंने टीवी में कहा था, CNBC में इंटरव्यू देते वक्त, कि हम सब गैस वर्क कर रहे हैं फाइनली। जिसका गैस वर्क का प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होता है, बेटर होता है, वही शेयर बाजार के अंदर में जीत जाता है। तो लेट्स कम बैक टू दिस चार्ट। इस चार्ट में अभी आपको एक नजर आ रहा होगा कि एक रेंज में है, राइट? चांसेस है कि अगर ये इसके नीचे जाएगा तब ये अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, बिकॉज हायर हाइज और हायर लोस का इसने ट्रेंड को नेगेट कर दिया। ये वीकली चार्ट है। अब इस चार्ट को एक काम करते हैं, इसको अपने डेली कर देते हैं। अब डेली चार्ट करते के साथ में इसका कैरेक्टर ही चेंज हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया। हाँ, अब आप श्योर शॉट कर सकते हैं कि सर ये तो डाउन ट्रेंड में ही है, अभी ये थोड़ा रिकवर कर रहा है, लेकिन चांसेस है कि ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। तो कंफ्यूजन आ गई कि अरे एक चार्ट पहले तो मैंने कहा अप ट्रेंड है या कंसोलिडेशन है, अभी डाउन ट्रेंड आ गया। क्यों? क्योंकि एक चार्ट पहले वीकली चार्ट में मैं लंबी अवधि के लिए पोजीशन बनाने की बात कर रहा हूँ। करेक्ट। जब मैं वीकली चार्ट देखता हूँ तो मैं 5 महीने 6 महीने के लिए पोजीशन की बात करता हूँ, तब मुझे रिलायंस को लेने में दिक्कत नहीं है, बिकॉज उसने ट्रेंड चेंज नहीं किया है। बट अभी क्योंकि ट्रेंड चेंज क्लियरली दिख रहा है डेली चार्ट में, जिसका पोजीशन कितना दिन के लिए रहेगा, 20 दिन 25 दिन 3 महीने के लिए मैक्सिमम, यहाँ डाउन ट्रेंड है, तो मैं अभी नहीं लूंगा। ठीक है, अब चलते हैं 5 मिनट का चार्ट में। अब दोस्तों 1 डे का चार्ट मतलब एक जो कैंडल दिख रही है ना आपको, ये ग्रीन या रेड, ये एक दिन सिग्निफाई कर रही है, एक दिन में उस शेयर की परफॉर्मेंस। और अभी जब 5 मिनट की बात कर रहे हैं तो एक सिंगल कैंडल 5 मिनट के अंदर क्या हुआ स्टॉक मार्केट में उसे बताती है। अब देखिए क्या पलट गई। अब आप बोलेंगे यार ये तो क्या, रिलायंस तो एकदम ही तेजी में। हाँ। तो ये यहाँ आया है, इसका मतलब अपने को लेना है, लेकिन ये 5 मिनट की अवधि है, मतलब इंट्राडे। तो क्या आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, क्या आप स्विंग ट्रेडर हैं, क्या आप इन्वेस्टर हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आज लिया, आज बेच के घर चले गए, कुछ लेके नहीं जाना वापस। स्विंग ट्रेडिंग को 2 भाग में तोड़ लेते हैं, शॉर्टर टेन्योर स्विंग, लॉन्गर टेन्योर स्विंग। शॉर्टर टेन्योर मतलब 20 दिन 25 दिन का पोजीशन बनाना है। लॉन्गर टेन्योर मतलब 2 महीना 3 महीने का पोजीशन बनाना है, और मेंटली प्रिपेयर रहना है कि 2-3 महीने में अपने को सौदा स्क्वायर अप कर देना है। वाह, ठीक है। तो पहला अपने एक मैं कहूँ ये आप एक तरीके का एक जीत है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए कि मैं कौन हूँ, तो आपने 50% बैटल जीत लिया। वाओ। सो आप मुझे बताइए सर, व्हाट इज कन्वीनियंट एंड व्हाट इज मोर प्रॉफिटेबल? इज देयर एनी टर्म लाइक मोर प्रॉफिटेबल?
ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा मुझे बताइए, दुनिया में इतने सारे ऑक्यूपेशन हैं, हाँ। अगर मैं आपको बोलूँ कौन सा ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, कौन सा कम रिवॉर्डिंग मतलब ये वो बात हो गई कि ट्रेनर में मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या सेल सिखाने वाला ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? एब्सोल्युटली, क्योंकि हर प्रोफेशन के अंदर में लोग होंगे जो इक्विवेलेंट प्रॉफिट कर रहे होंगे और आप देखोगे वो एक अलग ट्रेजेक्ट्री को बिलोंग करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंट्राडे में प्रॉफिट कम होता है। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात हो सकती है, उतना ही रुपया कमाने के लिए इंट्राडे में जो एफर्ट लगेगा, जो हम रिस्क लेंगे और जो वीकली चार्ट देख के हम रिस्क लेंगे, दोनों में डिफरेंस होगा। यहाँ पर रिस्क होगा छोटा सा, वीकली चार्ट में हम अगर 5-6 महीने का पोजीशन बिल्ड करना चाहते हैं तो रिस्क होगा थोड़ा बड़ा। तो कितना खोने को रेडी हो वही डिफाइन करता है कि कितना आएगा। ओके, राइट सर। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अपने को। अब मैं उस कॉन्सेप्ट पे आता हूँ जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि वो मेरे हिसाब से मेरे लिए ब्रह्मास्त्र है। और ये मैंने कब सीखा सर, मैं क्योंकि मैं ट्रेडिंग बहुत एक्टिवली कर रहा हूँ। मैंने 2006 से अपना ट्रेडिंग जर्नी चालू की थी। मैं कमोडिटी एनालिस्ट था, मुझे सोना, क्रूड ऑयल बहुत पसंद था। अच्छा, क्रूड ऑयल और सोना, आई मीन गोल्ड इज सच अ फैसिनेटिंग। जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ ना, मुझे चेहरे पे आपको दिख जाएगा कि हंसी आ गई है। आज भी करते हैं कि इतना, अरे उसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। ओह माय गॉड, मेरा एनी टाइम पोजीशन गोल्ड में रहता है ओपन, राइट। पहले मैं दिन भर करता था, अब मैं पोजीशन कैरी करता हूँ क्योंकि मैं अब पैसिव ट्रेडर बन गया हूँ। मैं एक्टिव ट्रेडर नहीं हूँ। मेरे 200 ट्रेडर्स हैं जो एक्टिव ट्रेडर है, तो वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं वो बिल्ड कर पाया और अब मैं पैसिव ट्रेडिंग कर रहा हूँ। Awesome. तो जब मैंने ट्रेडिंग करियर चालू किया तो मैंने मल्टी एसेट पे फोकस किया कि मैं कमोडिटी सीखूंगा, मैं करेंसी सीखूंगा, मैं इक्विटी सीखूंगा, बॉन्ड मार्केट सीखूंगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कभी भी किसी में भी आ सकती है। करेक्ट। मैं सिर्फ थर्सडे एक्सपायरी बैंक निफ्टी ट्रेडर नहीं बनना चाहता हूँ। ये बहुत ही छोटी सोच है, यह छोटा करियर है जी, कि मैं सिर्फ थर्सडे एक्सपायरी को ट्रेड करूँगा। अगर आपको रियल में सक्सेसफुल बड़ा ट्रेडिंग करियर बनाना है तो आपको मल्टी एसेट ट्रेडर ही बनना पड़ेगा। Absolutely. तो मैंने जब करियर चालू किया तो मैंने कमोडिटीज चालू की, फिर मैंने ट्रेडर्स ट्रेनिंग दिए, फिर उनको रिक्रूट किया और फिर 2013 तक आके मोटा मोटी एक बेस मैंने अपने लिए बना लिया। ठीक है। फिर मुझे लगा कि यार मुझे थोड़ा पैसिव ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज ये सुबह 9 से लेके रात को 12 बजे तक का जो लाइफ है, एक पॉइंट तक आप जी लेंगे बट उसके बाद आप नहीं जी सकते। Absolutely. सो गॉड ब्लेस मी विद बेबी बॉयज, और मैंने सोचा कि अब बच्चों को भी समय देना पड़ेगा, तो चलो अपने अब पैसिव ट्रेडिंग। तो पैसिव ट्रेडिंग में जब आप जाते हैं तो आप उतना ही टाइम देना चाहते हैं अपने दिन का। जैसे मैं कितना टाइम देता हूँ, मैं दिन का 2 घंटा देता हूँ बस। सुबह 10 से 11 मेरा फिक्स है। अगर मुझे कोई भी पोजीशन लेना है तो मैं उसी समय लूँगा, किसी भी पोजीशन से एग्जिट करना है तो मैं उसी समय लूँगा, और शाम को 1 घंटा मेरा होमवर्क। ओके सर एक बात कह देता हूँ प्लीज़, आपके ऑडियंस को आप ये समझाइएगा कि शेयर बाज़ार में बड़ा पैसा वही कमाता है जो 6 बजे के बाद होमवर्क करता है। माय गुडनेस, जो मार्केट आवर में जो होमवर्क कर रहा है ना, उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। वो प्राइस मूवमेंट आपको एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, और आपको भी पता है किसी भी चीज़ में एक्साइटमेंट होती है तो वो लॉन्ग टर्म रिवॉर्डिंग नहीं होती है। बोरिंग डल चीज़ों में लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड होता है। टेस्ट मैच देख लीजिए, एक अच्छा क्रिकेटर वही होता है जो टेस्ट मैच में अच्छा होता है। T20 में जो खेल लेगा उसका उतना तो रिस्पेक्ट नहीं होगा ना, राइट। तो अगर आपको एक्चुअल में लॉन्ग टर्म करियर बनाना है तो मल्टी एसेट ट्रेडिंग और शाम का होमवर्क, इसीलिए हमने स्टॉकेज बनाया कि शाम का होमवर्क करो, रात को डिनर विनर करने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड फैमिली के साथ कर लो, 9 बजे 9:30 10 बजे अब टूल खोलो और 1 घंटा का होमवर्क करो। उससे आप अपने आप को और बेटर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, आपने कहा मल्टी एसेट करें, लेकिन लोगों के पास अमाउंट इतना छोटा होता है, 50,000 1 लाख, वहाँ से शुरू करना चाहते हैं तो वो बड़ा एक जटिल काम हो जाता है। सर वो हमारा गोल है। मैंने आपके कई वीडियोस देखे हैं जहाँ आप वो सक्सेस गोल मैपिंग कराते हैं लोगों की। वो हमारा गोल होना चाहिए कि मेरे को 5 साल 6 साल 10 साल बाद मल्टी एसेट ट्रेडर बनना है। चालू तो 50,000 से करना होगा। करेक्ट। 50,000 तो खैर बहुत छोटा हो गया, उससे मत कीजिएगा ट्रेडिंग। मेरे हिसाब से अगर ट्रेडिंग का सीरियस करियर किसी को बनाना है तो 5 लाख रुपया होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि मार्केट आपसे पैसा लेगा भी। 50,000 में से 20,000 30,000 लग गए तो आप वापस से जीरो बटन डीमोटिवेटेड आ जाओगे। करेक्ट। तो 5 लाख से अगर आप चालू करते हैं, एस्पिरेशन होना चाहिए कि मल्टी एसेट बनना है। मल्टी एसेट करने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। सो वंडरफुल। तो 5 लाख को 4-5 साल में 25 लाख तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं सर। करेक्ट। और कन्वर्जन कैसे होता है सर? ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करके ही कन्वर्ट करना है। जब आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करते हैं, इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करिए। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस कितना आता है
बहुत ज़्यादा। जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 10 में से 9 बार राइट हूँ, तो मुझे क्या लगता है मैं दुनिया हिला दूंगा, मैं मतलब मैं ज़बरदस्त हूँ, चाहे मैं 100 ही रुपये कमाऊँ उस ट्रेड से, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस आपको एबिलिटी देगा कि आप 5 लाख रुपया किसी अपने फ्रेंड से ले लिए, कोई फैमिली मेम्बर से ले लिए कि मेरे में कॉन्फिडेंस है, तो मैं आपके लिए वो पैसा मैनेज करता हूँ ऑन योर बिहाफ। ऐसे ऐसे करके 25 लाख पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सो विवेक सर, अभी इस पे आते हैं कि एग्जिट कहाँ मारूं मैं सर, एंट्री कहाँ मारूं, क्योंकि कई बार ये मार्केट तो इतना मूव होता है और हाँ। जैसे ही मैं सोचता हूँ अरे यार ये तो अप ट्रेंड है, हाँ। और मैं यहाँ पोजीशन ले रहा हूँ और मैं उसको होल्ड करता हूँ यहाँ तक, मुझे लगता है अभी अप ट्रेंड है, फिर ये नीचे आने लग जाता है। हाँ। और मैं सोचता हूँ नहीं यार पूरा अप ट्रेंड है, 5 मिनट भी अप ट्रेंड बता रहा है, 10 मिनट भी अप ट्रेंड बता रहा है, वीकली भी अप ट्रेंड बता रहा है, मंथली भी अप ट्रेंड बता रहा है, मतलब ऊपर ही जाएगा, और फिर वहीं पे फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो वो कैसे करें? तो सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम लोगों ने एक्सपीरियंस गेन किया, हमने एक साइंस अपने अंदर डेवलप किया कि एंट्री एग्जिट कब करना चाहिए, क्योंकि खाली भाव देखेंगे जो प्राइस एक्शन सबको ही बोलते हैं, ये बहुत डिसेप्टिव होता है और दुनिया कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, रोबोट्स आ रहे हैं। ये जो पूरा स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे, ये स्क्रीन में काफ़ी हद तक रोबोट ने डिज़ाइन किया है, जो हम सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं, राइट। तो आप खाली प्राइस को देख के, चलता था, बुक्स बहुत बनी हुई है प्राइस एक्शन पे, बहुत चलता था, आज भी चलता है, बट अगर आप एक और एस्पेक्ट को ऐड कर लें प्राइस एक्शन के साथ, तो जर्नी बहुत सुखद होगी। अब वो एस्पेक्ट क्या है? दिस इज दी रिलायंस का चार्ट, ये डेली चार्ट है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं इंट्राडे जनरली प्रमोट नहीं करता हूँ, बिकॉज आई थिंक बड़ा पैसा जब आप मैनेज करते हो या बड़ा पैसा जब आपका हो जाएगा, तो इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी इतनी सही रहेगी। तो बड़ा पैसा तो बड़ा आप इंट्राडे के में नहीं कर पाओगे। तो अब ये स्टॉक में मुझे एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले ये क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रू। फिर बोलेंगे कब इंटर करना है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक सिंपल स्टडी जो हमने सारी किताबों में पढ़ी है, सर ने भी कह दिया कि भाई अप ट्रेंडिंग है तो एंटर कर जाओ। मैंने इस साइंस को थोड़ा सा चेंज किया, मैंने बोला भाई अप ट्रेंडिंग है, लेकिन उस समय निफ्टी क्या कर रहा था, उस समय मार्केट क्या कर रहा था, क्योंकि हो सकता है ये मार्केट के कारण ऊपर हो गया, जब मार्केट रुक जाएगा हो सकता है इसकी चाल नीचे हो जाए। बिल्कुल, जिस कॉन्सेप्ट को बोलता हूँ मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है सर, ये अल्टीमेटली एक दौड़ है जहाँ पर गाड़ियाँ या घोड़े या जो भी बोल लीजिए, और हम सबको पैसे कहाँ लगाने हैं, जो नंबर 1 जो रेस जिताएगा, जो जिताएगा। अब बताइए, हर घोड़ा हर रेस में नंबर 1 तो नहीं हो सकता। हो सकता है उसकी ब्रीड बहुत अच्छी है, बट आज उसका दिन है कि नहीं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो हम एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट हमको ये देखना है कि क्या ये स्टॉक मार्केट के vis-a-vis आउट परफॉर्म कर रहा है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर ये मार्केट के vis आउट परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब लोग हैं जो ये स्टॉक को लेने के लिए रेडी हैं, और मार्केट गिरेगा भी तो ये उतना नहीं गिरेगा। ओके, राइट। रिलेटिव स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी एकदम डीपली समझाया है। तो यहाँ पे अब अपने को निफ्टी भी प्लॉट करना है। ये RSI है, RSI बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि ये स्टॉक का पिछले सर्टेन दिन का प्राइस सेक्शन को कंसिडर करें तो ये स्टॉक कैसा चल रहा है। ये आप मान लीजिए कोई भी गाड़ी का स्पीडोमीटर है, बिल्कुल, तो RSI बताता है इसमें क्या मोमेंटम है कि ये बीट कर जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। और ये RS मार्केट जो हमने प्रोप्राइटरी बना रखा है, ये क्या करता है, ये बोलता है कि निफ्टी के मुकाबले क्या ये स्टॉक स्ट्रांग है। तो ये अगर 0 के ऊपर है, इसका मतलब निफ्टी के मुकाबले ये स्टॉक स्ट्रांग है। ओके, अब मेरा कन्विक्शन बढ़ गया कि अरे भैया ये मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे इसकी स्पीडोमीटर भी बोल रही है कि ये 50 के ऊपर है, मतलब गाड़ी डिसेंट स्पीड में है, तो चांसेस है कि ये ऊपर जाएगा। ओके, तो मैं उन्हीं स्टॉक में दिमाग लगाऊंगा ना जो स्टॉक में हाई चांस है कि ऊपर जाएगा। तो सर जैसे ये RSI और RS मार्केट जो आपने बताया, ये हम 1 साल का टाइम पीरियड पे देखते हैं, 14 दिन पे देखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये, इसी से पता लगता है कि आपने भी शेयर मार्केट की स्टडी कर रहे हैं। थोड़ी बहुत करिए। तो RSI सर एज अ कॉन्सेप्ट ये क्या कंसिडर करता है, इस स्टॉक का पिछले कुछ दिनों का 21 दिन का ये इसको मूवमेंट को कंसिडर करता है। और ये हमने जो मॉडल बनाया ये 55 दिन को कंसिडर करता है। 55 हमने क्यों पकड़ा, बिकॉज मेरा मानना है कोई भी स्टॉक अगर मार्केट को 3 महीने का पीरियड में आउट परफॉर्म कर रहा है ना, तो वो जीतने वाला घोड़ा है। ओके, अपने को उसी में पैसा लगाना है। और 55 इज बेसिकली फिबोनाची नंबर, एंड फिबोनाची इज द मोस्ट नेचुरल नंबर सीरीज इन द वर्ल्ड। हर चीज में, फ्लावर में, लाइट के एक्शंस में आपको फिबोनाची के एक्शंस दिखेगा। ओके, तो हमने ये बैक टेस्ट करके अपना मॉडल बना रखा है। तो
इसका साइंस और पढ़ना है तो और बहुत सारे बुक्स हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ पे, आपको पता लग जाएगा। पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ हम फॉलो करते थे, इस स्टॉक का प्राइस को निफ्टी से डिवाइड कर देते थे। तो जहाँ डिविजिबिलिटी होगी इसका मतलब ये कि आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। बट फिर हमने और इसको इवॉल्व किया और इसको रिफाइन किया। तो अब ये स्टॉक में अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ है और मोमेंटम भी है जो RSI कह रहा है जी, और प्राइस एक्शन भी बता रहा है जो आपने कहा कि ये तेजी में है, तो फिर मैं इसमें काम करूंगा। ऑसम। अब प्रश्न आता है कि सर कितना स्टॉक में काम करेंगे, कितना ले, बिकॉज पैसा तो इतना ही है, ट्रू, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो वॉरेन बफेट साहब ने हमको बताया है वो है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। उन्होंने कह दिया कि हम अपने दायरे के अंदर में नंबर ऑफ स्टॉक्स को डिफाइन कर लें, जिस बिजनेस को हम समझते हो, जिस इंडस्ट्री को हम समझते हो, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, चाहे जॉब में है चाहे बिजनेस में, उससे रिलेटेड 5-6 इंडस्ट्रीज तो हो गई जिसका ज्ञान आपको मिल गया है। उन्हीं में से स्टॉक पकड़ लीजिए, 40-50 स्टॉक का यूनिवर्स बना लीजिए और खाली उन्हीं को देखिए। हाँ, इनफैक्ट मेरा यही सवाल था कि 7-8 हज़ार 10 हज़ार स्टॉक्स होंगे, उनमें से मैं कौन सा वाला सेलेक्ट करूँ? इसमें 2 तरीका है। एक है कि आप अपना दायरा को डिफाइन कर लिए, तो आपको पता मेरे को इसी में ही खेलना है गेम। तो आप अपने आप को और एफिशिएंट करेंगे, कॉर्नर आपको पता होगा, एक स्टॉक का कैरेक्टर आपको पता होगा। दूसरा है कि आप स्क्रीन्स रन कर रहे हैं, जो स्कैनर्स होते हैं, वो स्कैनर्स आपको बताएंगे कि कौन सा स्टॉक है जिसके अंदर में अभी आउट परफॉर्मेंस होने का चांसेस काफी हाई है। जैसे तन्ला प्लेटफॉर्म, ये मार्केट को ये 19% बढ़ा है पिछले 1 हफ्ते में, मार्केट फ्लैट था, और पिछले 3 महीने में 64% बढ़ा है, ये मार्केट 10% बढ़ा है। तो ये तेजी का घोड़ा है। बट सर ये ऐसा नहीं होगा कि तेजी का घोड़ा है तो बस उस पर चढ़ जाओ, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अनफेवरेबल हो गया, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। ट्रू। तो अगर आप उसमें आएंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि नीचे भी तो जा सकता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका लो है। तो हमको उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रीजनेबल हो, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो, और चांसेस है कि इसमें मोमेंटम हाई है तो ये और ऊपर चला जाए। तो इसको मैं शायद नहीं देखूंगा, तो मैं नीचे जाऊंगा। अब तो ऐसा कोई मुझे स्टॉक मिल सकता है क्या जो आउट परफॉर्म कर रहा है, उतना नहीं बढ़ा है? एक जैसे रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, सेंचुरी प्लाईवुड। ओके सर, सेंचुरी प्लाईवुड करती क्या है? प्लाईवुड्स वगैरह प्लाईवुड है। आपको क्या लगता है प्लाईवुड इंडस्ट्री का एक जनरल कॉमन सेंस वाली मैं पूछूं, आपको क्या लगता है फ्यूचर कैसा है? आई थिंक स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, हर घर में फर्नीचर आजकल ज़्यादा से ज़्यादा वुड मिल नहीं रही है, तो प्लाईवुड से ही बन रहा है। एक्सीलेंट सर। तो ये कॉमन सेंस वाली बात आपने कर दी। मैं चाहता हूँ लोग ये कॉमन सेंस के क्वेश्चंस अपने आप से पूछे। करेक्ट। ये कंपनी करती क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या इस प्रोडक्ट का फ्यूचर पोटेंशियल है? अंदर से आता है ना कि हाँ ठीक है। हाँ, जैसे अंदर से पता है कि सोलर अब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि सोलर के ऊपर आ रहा है, या ग्रीन एनर्जी बढ़ने वाली है, तो समथिंग लाइक दैट। सो और जो जितना ज़्यादा पढ़ता है ना उसको बहुत ज़्यादा और कन्विक्शन होती है चीज़ों का। जो कम पढ़ते हैं वो शेयर बाजार में कम पैसा बनाएंगे, ये तो देखिए रियलिटी है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं ना तो फिर बहुत पढ़ना, या वीडियो देखिए, अच्छे अच्छे लोगों का चैनल है, वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। तो सर इस स्टॉक में आते हैं अभी, तो सेंचुरी प्लाईवुड, इसी फॉर्मेट पे अब इसको डिस्कस करते हैं। ये स्टॉक देखिए, ये कॉन्स्टेंटली मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। ये स्टॉक चला कहाँ से था, 500 से चला था, 615 आ गया, अभी भी ये तेज है, अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखिए सर, RSI 50 के ऊपर कांस्टेंट है, और ये देखिए RS, ये कब से बोल रहा है ले लो ले लो ले लो, और कई लोगों ने नहीं लिया है, नहीं लिया, मतलब ठीक है, उन्होंने देखा नहीं होगा, किसी और चीज को लिया। अब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है, बिकॉज 500 का चीज ऑलरेडी 615 हो गया, तो ये थोड़ा वहां रुकेगा। इसको हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं टाइम बेस्ड करेक्शन। ओके, क्योंकि समय सबसे बलवान है। कुछ भी अगर बढ़ेगा ना, एक बार समय उसको बोलेगा कि तुम थोड़ा थमो, बहुत बढ़ गए, और 10-20 रुपए नीचे भी आ सकता है करेक्शन के लिए। करेक्शन के लिए थोड़ा नीचे भी आ जाएगा, थोड़ा समय यहाँ बिताएगा। जी जी, ये देखिए यहाँ समय बिताया ना इसने, पैसा और समय बिताएगा। Okay. बट आपका पैसा तो फिर उस समय कुछ कर नहीं रहा है ना, क्योंकि ये तो इसमें ब्लॉक हो गया, तो वहाँ पे निकाल मैं कोई और स्टॉक में चला जाऊँ जो आपको ट्रेंड दे रहा है, राइट? जो मुझे ट्रेंड दे रहा है। Awesome. तो ये सर साइंस है जो समझने वाली है कि कैसे मोमेंटम वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उसमें पार्टिसिपेट की जाए। लेकिन फॉर अ नॉर्मल एक जो चालू कर रहे हैं, जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जिसको ये मेरा साइंस है, जिसको ग्लोबली लोग प्रैक्टिस करते हैं, मेरा सजेशन ये रहेगा कि अपने दायरे को डिफाइन कर लीजिए कि मुझे 25 स्टॉक, 30 स्टॉक, 35 स्टॉक में ही ये काम करना है, और उनको देखते रहिए। और ट्रेड कितना करना है पता है, एक जैसे एक मुंजी इंसान होता है ना, कंजूस, तो कंजूस ही होना चाहिए। हाँ,
तो ऐसा ट्रेड होने में मेरे महीने में मेरे को 5 ही ट्रेड करना है। आप अपने घर वालों को बोल दीजिए कि 5 से ज़्यादा ट्रेड करूँ ना मेरे को पनिश कर दियो। बिकॉज ज़्यादा ट्रेड करके होगा क्या सर, ब्रोकर को क्यों पैसा देना है हमको, बहुत ज़्यादा चला जाएगा। STT देना है, ब्रोकर को पैसा देना है, स्टैम्प ड्यूटी देना है, आप सबको पैसा देते रह गए और लास्ट में अपने घर में कुछ पैसा बचा नहीं। तो डिफाइन कर लीजिए मुझे 5 से 10 या 20 ही ट्रेड करना है हर महीना, और मुझे उस ट्रेड को करना है। गिद्ध की जैसे आंख होती है ना, कि जब अच्छा ट्रेड मिला तब बस उसमें लग जाओ और उसको राइड करो। बट आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है और हर आदमी ऑप्शन ट्रेडिंग पे आना चाहता है और बैंक निफ्टी उसके अलावा कुछ और देखना नहीं चाहता, तो उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, बिकॉज वो बहुत ही अलग साइंस है, अलग गेम है वो। सॉरी मैं वर्ड गेम यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज उसको गेमिफाई कर दिया गया है जी। पूरे इकोसिस्टम ने उसको इस तरह से प्रमोट किया है कि खेलो इंडिया खेलो चल रहा है। तो मैं उसको फेवर में नहीं हूँ, मैं करता हूँ, मेरी टीम करती है, वो तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग करके ही हम लोग पैसा बनाते हैं। बट आम आदमी के लिए जो फुल टाइम नहीं दे सकता उसको नहीं करना चाहिए। तो अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही पड़ेगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा लिवरेज वही है। ट्रू। 1 रुपया डाल के आप 100 रुपये का पोजीशन ले सकते हैं। Absolutely. कैश मार्केट में तो हो नहीं पाएगा वो चीज़। करेक्ट। बट अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं, आप बिजनेस में हैं, आप जॉब में हैं और अपना समय आप एड ऑन यूज़ करना चाहते हैं, से हफ्ते का आप 8 से 10 घंटा ही दे सकते हैं मार्केट को, वीकेंड में आप समय दे सकते हैं, तब कैश मार्केट ही यूज़ कीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए। ऑसम सर। इसमें और कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखने वाली है विवेक सर? जी देखिए, ये तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक बताया। अब जब हम छोटी अवधि के लिए ट्रेड करते हैं तो प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वो कंपनी क्या करती है नहीं करती है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। करेक्ट। बट हम अगर लंबी अवधि के लिए पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 5-6 महीने के लिए एक स्टॉक में पोजीशन बिल्ड करूंगा, तो आप उस स्टॉक में पोजीशन बिल्ड करेंगे ना जिस स्टॉक का फंडामेंटल आप थोड़ा समझते हैं, कन्विंस हैं, तो कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। ओके। ठीक है, तो कई कंपनीज होते हैं जो सरप्राइज करती है रिजल्ट से कि अरे इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आ गया। चांसेस है कि अगर वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है उसी का स्टॉक प्राइस कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा। अच्छा। स्वाभाविक से बात है। तो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन स्कैन दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमने बना रखा है ये। मुझे वो स्टॉक बताओ जो अपना 52 वीक हाई जोन में है, मतलब पिछले 1 साल का जो हाई है उससे 15% के अंदर में है। क्या होता है, जो 52 वीक हाई में होता है ना, उन्हीं का चांस ज़्यादा होता है कि वो और ऊपर जाएंगे। अच्छा। और जो 52 वीक लो होते हैं उनका चांस होता है वो और नीचे जाएंगे। लोग उल्टा करते हैं लोगों को लगता है जो गिरे पड़े हुए हैं ना उनको ले लो, वो उठेंगे। हाँ, तो वो कर सकते हो अगर आप फंडामेंटली उनसे कन्विंस हो कि वो बिजनेस रिकवर होंगे ही होंगे। बट चांसेस कम होते हैं, 10 में से 5 ही होते हैं जो रिकवर करते हैं। लेकिन जो 52 वीक हाई बनाते हैं चांसेस होता है कि वो और ऊपर जाएं। जी। स्टॉक जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से 3 महीने से, स्टॉक जिनका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, स्टॉक जिसमें एबिटा ग्रोथ भी है, हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स है, कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन है। तो ये तो वही वो जो लड़का देखने जाते हैं ना घर वाले कि इसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, गुण मिल रहे हैं, कौन सी नौकरी कर रहा है अच्छा गुण मिल गया। अब इनमें से जो स्टॉक आएंगे उनमें कुछ तो होगा ही, तो हम उन्हीं पे फोकस करें फिर। तो एक स्टॉक देखिए क्या है, 3M इंडिया है। 3M इंडिया सर क्या करती है, वो 3M के जो प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है। हाँ। अब ये मल्टीनेशनल है, इतने साल से लगी हुई है जी, तो इसका मतलब कंपनी तो बंद नहीं होगी। तो अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखा रही है तो ये कंपनी अच्छी है जिसको मैं देख सकता हूँ। अब मैं इसके अंदर में जाऊँगा और वही स्टडी करूंगा रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली। बट रिलेटिव स्ट्रेंथ के अलावा भी बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, तो बहुत सारे हैं सर, अनगिनत है। तो मैं कौन सा ज़्यादा देखूं? आप सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ को रेकमेंड, क्योंकि मैं तो उसका भक्त हूँ जैसे लोग आपको सुनते हैं जी, तो आप ही को सुनते हैं क्योंकि वो कन्विंस हो चुके हैं आपसे कि आप सही ही बात दोगे, सही गाइड करोगे। एब्सोल्युटली। तो फिर और कहीं जाने की क्या रिक्वायरमेंट है। correct. तो मुझे जो आता है मैं तो वही प्रीच करता हूँ। Awesome. मेरे लिए तो ईजी होता है कि मैं 4 चीज़ और पढ़ के और आपको वीडियो बना के दे देता, बट मैं नहीं करता हूँ वो, क्योंकि इसी से मेरा घर चलता है और मेरा दायित्व बनता है कि ये साइंस पूरे दुनिया में फैले। और बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिट में, जिस स्पिरिट में मैं करता हूँ। अगर कुछ और साइंस पे देखिए, साइंस ऐसा नहीं है कि खाली यही काम करती है मार्केट में। करेक्ट। हर साइंस काम करती है जी। द ओनली डिफ्रेंशिएटिंग इज रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, जो अपनी भी बात हो रही थी कि फाइनली मूविंग एवरेज भी पैसा बना के दे देगा, सिंपल। करेक्ट। बट जब सौदा काटना है तो काटना है।
जब प्रॉफिट बुक करना है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब लॉस बुक करना है तो करना है। ये वाला चीज़ समझ में नहीं आता है लोगों को। इनफैक्ट मैंने भी कई बार जब लॉस खाया तो इसीलिए खाया क्योंकि वो लॉस पे थोड़ा सा ऐसा लगता है 10,000 हो गया, लेकिन अपनी गणित कह रही है यार ये तो ऊपर जाएगा, RSI कह रहा है ऊपर जाएगा, ये देखते रहते हैं, फिर वो 10 का 20 हो जाता है, फिर देखते हैं नहीं यार ये तो सब सारे पैरामीटर्स कह रहे हैं ऊपर ही जाएगा। हाँ। थोड़ा और होल्ड करते हैं, 1-2 दिन और होल्ड करते हैं कई बार, फिर भी वो नीचे ही जा रहा है, तो 30,000 का लॉस हो गया, फिर लगता है यार अब निकल जाओ। तो सर ये तो एक ट्रेड में होगा, हाँ सारे ट्रेड में तो नहीं हो सकता। सब में तो नहीं हो आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड उसका सक्सेस परसेंटेज क्या है? 40%। मतलब 10 में से 4 ही ट्रेड राइट होते हैं, 6 रॉन्ग होते हैं। ओके। बट वो जो 6 रॉन्ग होते हैं उसको वो जिस प्राइस पे उन्होंने सोचा हुआ मुझे काटना है उसी प्राइस पे निकाल देते हैं रूथलेसली। कि अगर मैंने सोचा कि 100 रुपये लगाए और मेरे को मैक्सिमम 80 रुपये पे काटना है तो फिर अब वेट नहीं करना, 80 पे आ गया तो फिर काटना ही है। देखिए एक तो मैं बात बोलूँ, मैंने 10,000 रुपये का नुकसान कर दिया तो मुझे काटना, ये थॉट गलत है। अच्छा, ये प्राइस जब टूटेगा नीचे तब मुझे काटना है, ये सोचो नीचे। अच्छा मतलब कौन सी कैंडल को हाँ, कहाँ आपका नुकसान कितना हो रहा है वो तो मार्केट को नहीं पता है ना। मार्केट को नहीं पता ना कि राजीव तेरा इतना नुकसान हो रहा है इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि तेरा इतना नुकसान ना हो। हाँ, ये तो होता नहीं है। ट्रू। तो अपने प्रॉफिट और लॉस से मार्केट को पार्टिसिपेशन को मत डिफाइन करिए। स्टॉक में आपने बोल रखा है कि सपोज मैं यहाँ घुसा तो मैंने बोल दिया कि जब ये इसका नीचे का लेवल तोड़ेगा तो मैं बेच दूंगा, टूटा तो बेच दो। आजकल तो एल्गो ट्रेडिंग होने लग गया है, तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो अपने आप ही बेच देते हैं, आपके सुनते ही नहीं है वो। एब्सोल्युटली राइट। तो ये थोड़ा मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, ये भी कुछ और स्टडीज़ है जो लोगों को अगर करना चाहें तो लोग कर सकते हैं जी। सो नितिन सर, इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है अपार्ट फ्रॉम RSI, या RSI में भी कौन सी चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं चार्ट देखने में? देखिए चार्ट देखने में टेन्योर ऑफ चार्ट, मैं आपको अपना जो रियल टेम्पलेट है वो दिखा देता हूँ। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है बट देखने में लगता है कि अरे बाप रे बाप ये क्या कर रहा है। ये है मेरा डेली चार्ट का टेम्पलेट, तो जहाँ पर डेली प्राइस चार्ट है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये बनाना है सबको, या आप सिंपल करके भी मार्केट में पैसा बना सकते हैं। हमारे जैसे कुछ लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको लगता है थोड़ा सा और इसमें मसाला करेंगे तो और प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगी सक्सेस की। ये डेली चार्ट है जहाँ पर इंडिकेटर्स वही डाले हुए, मैंने RSI डाला हुआ है, यहाँ 55 पीरियड का है, यहाँ 21 पीरियड का, ये RSI है, और ये 2 आवरली चार्ट है। तो 2 आवरली मैंने क्यों डाला, क्योंकि पूरे दिन भर के मार्केट को आप 3 भाग में तोड़ लीजिए, मोटामोटी 2-2 घंटे का मार्केट हो गया। 2 आवरली मेरे को अर्ली एंट्री देगा, अर्ली एग्जिट देगा। तो मैं 10 दिन 20 दिन का पोजीशन बिल्ड करना चाहता हूं अगर, तो मैं निकलना भी चाहता हूं जल्दी। ओके। लेकिन मेरा एंट्री तभी रहेगा जब डेली मुझे कन्विंस करेगा कि हाँ घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे ब्रह्मा जी है ओके, जो मुझे बोल रहे हैं कि हाँ भाई पुत्र करो, और ये है हमारे शिव जी जो बोल रहे हैं कर, यहाँ से जा रहा कर। तो ये डेली और 2 आवरली सेम मैंने टेम्पलेट बना रखा है, वीकली और डेली। ये किस अवधि के लिए ट्रेड के लिए, जब मैं 5-6 महीने के लिए पोजीशन बिल्ड करना चाहता हूँ तब के लिए है ये। जैसे एग्जांपल लेते हैं वो था 2 दिन के लिए डेली एंड 2 आवर, 2 दिन से 20 दिन का पोजीशन के लिए डेली और 2 आवर वाला। हाँ। 2 दिन से 20 दिन की पोजीशन के लिए। और ये है लंबा आगम को पोजीशन टालना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। एक स्टॉक आप देखिए सामने आ गया स्टॉक, नो रिकमेंडेशन। सर ये स्टॉक में अपने को क्या दिख रहा है, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे IIFL फाइनेंस जो है वो अप ट्रेंडिंग है। RS भी जो है वो मोटा मोटी वीकली RS 0 है, ग्रीनिश है। ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर चला गया, बट ठीक है। RSI जो है वो 50 के ऊपर है, मतलब वीकली चार्ट में ये स्टॉक थम्स अप दे सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। डेली में देखिए सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, RS भी पॉजिटिव है, RSI भी पॉजिटिव है। तो अब मैं यहाँ एंट्री करूंगा इस स्टॉक में। ओके। पर कितना एंट्री करूंगा, अगर मैंने एलोकेट किया है कि एक स्टॉक में आई शुड इन्वेस्ट नॉट मोर देन से ₹1,00,000, तो मैं पूरा ₹1,00,000 नहीं डालूंगा। अच्छा, मैं 20,000 डालूंगा, क्योंकि इसका कोई भरोसा है क्या, ये नीचे आ गया फिर तो मेरे पास पैसा होना चाहिए ना कि मैं और नीचे थोड़ा ले सकूं। कब तक लूंगा, जब तक ये केमिस्ट्री मेरे को बोल रही है कोई दिक्कत नहीं है ले लो जी। और जैसे ये ऊपर वापस बढ़ा और डालो। मतलब प्रॉफिट में एवरेज अप करना, लॉस में एवरेज नहीं करना। आई थिंक ये मिस्टेक मैंने शुरुआत में जब पहले महीने जब सीखा था ना, लॉस नीचे जाता था, मैंने कहा एवरेजिंग कर दो। हाँ, फिर वो और नीचे से एवरेजिंग कर दो, और
आई थिंक पहले महीने जब मैंने किया था तो 10 से 12 लाख रुपए का लॉस हुआ था। मैंने कहा यार ये बड़ा, बट थैंक गॉड कि मैंने ज़्यादा कैपिटल डाल के उसको रिकवर कर लिया एंड इट वर्क। बट मेनी पीपल मेक दिस मिस्टेक। दोस्तों ये मिस्टेक तो विवेक सर सजेस्ट कर रहे हैं कि नेवर डू दैट। ऊपर जा रहा है, एवरेजिंग करते जाओ, ज़्यादा अच्छा होगा। आप थोड़ा नीचे जाने पे ले सकते हैं, क्योंकि आपका केमिस्ट्री, बाकी सब बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, करो, क्योंकि आपको नीचे मिल भी रहा है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बेटर है। लेकिन जब ये डिस्टर्ब होना चालू हो जाए उस समय लॉस काट के अपना निकल जाओ। ट्रू, ठीक है, तो ये स्टॉक में हम करेंगे। कुछ और एक दो स्टॉक देखें। स्टॉक की बातें करता हूँ, मुझे और मज़ा आता है। ये आपके नोएडा की कंपनी है, इंडिया मार्ट। ठीक है, अब आप बताइए। अब मैं ये बता रहा हूँ कि RSI ऊपर चल रहा है दोनों, और ये डे का Weekly चार्ट chart है, है, weekly chart है। वीक में भी ऊपर चल रहा है। तो आई थिंक आई कैन टेक द पोजीशन फॉर एटलीस्ट 2-3 मंथ्स। और यहाँ पे भी ये हमारा डेली चार्ट है। डेली चार्ट में यहाँ थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। ये 21 दिन का RS है ना, वो हमको बोल रहा है कि मजा नहीं आ रहा, बट हमारा 55 दिन का RS हमारा बेस है। ओवरऑल हमारा ऊपर चल रहा है। हाँ। ओवरऑल ये नीचे का भी हमारा RSI जो 14 दिन का है, दैट इज आल्सो। सो आपने 14 दिन, 21 दिन एंड 55 दिन, ये RSI है, ये RS है, ये RSI, दोनों अलग अलग चीज है। RSI इज उस स्टॉक का पिछले कुछ दिनों का एवरेज। ओके, RS होता है निफ्टी के मुकाबले, निफ्टी के मुकाबले उसका क्या मूवमेंट है। ऑसम। तो सो थोड़े दिन के लिए लिया जा सकता है विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एग्जैक्टली, करेक्ट। वाह, आप तो सीख गए सर। सर आप सिखाने वाले इतने जबरदस्त हैं तो सीखना तो है ही है। सो दोस्तों ये देखिए आपने कितनी सरल भाषा में सीखा कि दो सिर्फ इंडिकेटर से RS एंड RSI लगा के आप अगले 20 दिनों की या अगले 3-4 महीनों की पोजीशन बना सकते हैं। और डेफिनेटली आपको सारी सावधानी तो रखनी ही है, आपको स्टॉप लॉस भी लगाने हैं, आपको और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी लेके चलना है। विवेक सर ने जैसे बताया कि अगर 1 लाख का कैपिटल है और डाउट है तो पूरी कैपिटल नहीं डालनी है। अगर सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि सही चल सकता है तो सही में वो ले लीजिए। विवेक सर और कोई वर्ड ऑफ विजडम जाते जाते इस वीडियो को एंड बोलना चाहूँगा, वो है एग्जिट। एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिला देते हैं सबको ही। जब आप एग्जिट करने फ़ोन भी करेंगे तो कोई फ़ोन नहीं उठाएगा जी। हाँ, तो आपको खुद का अपना एग्जिट प्लान बनाना पड़ेगा। आप देखिए, लोगों से सुनिए सबकी, बट करिए अपनी। टीवी में लोग बोल रहे हैं स्टॉक लेना है, मन करेगा ले लो, दोस्त बोल रहा है, नेबर बोल रहा है, मन करेगा ले लो, बट एग्जिट करने कोई भी नहीं बताएगा। तो एक मॉडल बनाइए जो आपको क्लियर कट एग्जिट पाथ दे दे कि भाई ये अगर गिर गया नीचे तो मैं निकल रहा हूँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में। और एक और साइंस है, आप समझिए, जब आप किसी भी स्टॉक से एग्जिट करते हैं आपका पैसा खाली होता है और वो पैसा आप दूसरे स्टॉक में डालते हैं। ट्रू, वो दूसरा स्टॉक हो सकता है चल जाए, तो आप लॉस बुक नहीं कर रहे हैं। ये माइंडसेट को हटा दोगे, मैं लॉस बुक कर रहा हूँ। लॉस कहाँ बुक हो रहा है? अरे आपने एग्जिट किया, जो पैसा निकला वो दूसरे स्टॉक में चला गया, चांस है कि दूसरा स्टॉक आगे बढ़ जाए। तो डरो मत लॉस बुक करने से। लॉस इज योर एडुकेटर। और लास्ट बात मैं बोलूँगा, प्लीज़ अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। जैसे आपके घर में बच्चे होंगे, छोटी बच्चियाँ होती है, वो डायरी बनाती है, डायरी से बात करती है, वैसे आप एंड ऑफ द डे मार्केट के डायरी बनाइए, डायरी से बात कीजिए, उसको बोलिए मैंने आज ये ट्रेड किया, मैंने ये गलती किया, और अपना ट्रेडिंग कर्मा बनाइए। अगर आपने वो किया जो आपको करना था, चाहे प्रॉफिट हुआ लॉस हो मैटर नहीं करता है, बट आपने अपने सेटअप बनाया और उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ये सेटअप को फॉलो करूँगा, और आपने वो फॉलो नहीं किया तो अपना कर्मा को -1 कीजिए। और अगर आपने वो किया जो आपको करना था, कर्मा को +1 कीजिए। वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइट या मंथली बेसिस पे अपना कर्मा कैलकुलेटर निकालिए, तभी हम इम्प्रूव करेंगे। नहीं तो आज हमारा तो कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बन रहा ना, कोई स्कूल तो है नहीं, कॉलेज है नहीं, पिताजी की बात सुनते नहीं अब हम लोग, तो हमको तो खुद अपना ही रिपोर्ट कार्ड बनाना पड़ेगा, तभी हम मार्केट से पैसा ले पाएंगे। नहीं तो मार्केट में हमारे ऐसे लोग हैं जो आपसे पैसा लेने के लिए बैठे हैं, बिकॉज जो सुबह 8 से लेके 12 बजे तक काम कर रहा है वो पैसा कैसे खोएगा, आप सोचिए। सो ट्रू। तो दोस्तों ये थे विवेक बजाज सर के कुछ सिंपल टिप्स जो कि आप में से कई लोगों को लॉसेस से बचा सकते हैं, सही समय पे एंट्री दिलवा सकते हैं और आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी को और पावरफुल बना सकते हैं। और ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो आप विवेक सर से जानना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो हम और ज़्यादा वीडियो विवेक सर से रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम लोग ला पाएँ। एंड
तब तक विवेक बजाज सर का चैनल, यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसका लिंक स्क्रीन पे भी होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि ये विजडम जो है ना, ये 3 पीढ़ियों की विजडम आपके पास आ रही है और वो खुद सीए रहे हैं, उन्होंने डिटेल स्टडी की है 2006 से आज तक, दिन रात स्टॉक मार्केट को दिया है, बहुत अच्छा ट्रेडिंग करते हैं और 200 लोगों की टीम से भी ट्रेडिंग करवा रहे हैं अपने अंडर में। एंड आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग। सो दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने हर एक उस फ्रेंड तक ज़रूर पहुंचाइए जिसने कभी ना कभी स्टॉक मार्केट में या तो लॉस खाया है, डर गया है या कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है। इससे काफ़ी लोगों का भला हो सकता है। सो थैंक यू सो मच विवेक सर फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम कैलकाटा। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, थोड़े दिनों पहले विवेक सर का एक्सीडेंट हो गया था माइनर, उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया था एंड उसके बावजूद भी वो उन्होंने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया एंड कैलकाटा से यहाँ पधारे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आई थिंक इंडिया रियली नीड्स पीपल लाइक यू टू मोटिवेट देम एंड गिव देम दैट बिलीव कि हम सब कर सकते हैं। थैंक यू विवेक सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।